एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है कोडोमिनेंस। आखिर कोडोमिनेंस क्या है और ये क्यों आया, ये चीज़ हमें जाननी है। हम लोग पिछले लेक्चर्स में देखते आ रहे हैं कि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। और हमने कहा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड यूनिवर्सली ट्रू, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमने पहला इसका एक्सेप्शन देख लिया था, दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसके बारे में हम एक वीडियो पूरी बना करके डाल चुके हैं। दूसरा एक और है कोडोमिनेंस, जिसको आज हम कवर कर लेंगे। टिल नाउ हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी डिस्कस कर चुके हैं, वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर द F1 रिजेंबल्ड ईदर ऑफ द पेरेंट्स, या तो इससे रिजेंबल कर रहा था या फिर इसके इन बिटवीन था, इनकम्प्लीट के। जैसे कि इनकम्प्लीट में हमने पिंक वाला एग्जाम्पल देखा। जब आप रेड प्लस वाइट करोगे तो आपको एक ब्लेंडिंग देखने को मिलेगी, और ब्लेंडिंग नहीं कह सकते, बट हम ऐसा कह सकते हैं जब इसको मिक्स करने पर आपको पिंक कलर मिल जाता है। इन जनरल अगर हम रियलिटी लाइफ की देखें तो ये पिंक कलर आपको देखने को मिलता है। ये इसके इन बिटवीन हो गया, मतलब रेड और वाइट के बीच का कलर हुआ पिंक, ठीक है। तो पेरेंट से कुछ ना कुछ रिजेंबल कर रहा था, या तो डोमिनेंस में देख लो या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। कोडोमिनेंस में इतना हमें क्लियर हो गया कि ना ही वो दोनों ही पेरेंट से नहीं रिजेंबल करेगा, बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स से रिजेंबल करेगा, ना ही एक पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा होगा, ना ही दूसरे पेरेंट से, सिर्फ दूसरे पेरेंट से। बट अगर हम देखें कि कोडोमिनेंस में दोनों ही पेरेंट्स की क्या आ रही होगी, सिमिलैरिटी आ रही होगी, मतलब रिजेंबलेंस आ रही होगी। सिमिलैरिटी तो गलत वर्ड हो गया। अ गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस। हमें पता है 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ABO, ये 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, सही बात है। इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सब कंट्रोल्ड होते हैं बाय जीन आई। मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ये आई से कंट्रोल होते हैं, और नॉर्मली भी हम इसको आई से ही कंट्रोल मानेंगे। जी, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द RBC हैज़ शुगर पॉलीमर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन RBC मान लेते हैं, वही राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है RBC हमारा। तो ये RBC के पास क्या होते हैं, शुगर पॉलीमर्स होते हैं। किसके पास होते हैं, RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होते हैं। RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होते हैं। RBC था, इस RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या होगा, शुगर के पॉलीमर्स होते हैं that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene। जीन कौन सा है, आई है। ये जीन के 3 एलील्स होते हैं। जनरली हम पढ़ते हैं 2 टाइप ऑफ एलील होते हैं, है ना, जनरली हम पढ़ते हैं 2 टाइप, बट इन आर ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग यहाँ पे हमें 3 देखने को मिलेंगे। AB, अगर स्मॉल आई लिख दो या फिर कैपिटल आई पर O लगा दो, एक ही बात है, ठीक है, कैपिटल आई पर O लगा दो, एक ही बात है। तो ये 3 टाइप के एलील देखने को मिलते हैं। एलील IA और IB प्रोड्यूस करते हैं स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, वाइल स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ शुगर। स्मॉल आई या फिर IO, ठीक है, कोई टाइप ऑफ एलील शो नहीं करता, बिकॉज ह्यूमंस जो हैं डिप्लॉयड हैं, तो सिर्फ 2 ही टाइप ऑफ जीन एलील्स देखने को मिलेंगे। आउट ऑफ 3 आपको 2 ही देखने को मिलेंगे ह्यूमंस के अंदर। IA एंड IB आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। ये तो देखो, जब हम रिसेसिव चीज़ को दिखाते हैं तो वो स्मॉल से दिखाते हैं,
तो इसको हम स्मॉल से दिखा सकते हैं और इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी स्मॉल वाले को इसलिए कहती है रिसेसिव। रिसेसिव है ना, ये IA और IB इसके ऊपर डोमिनेंट है, मतलब जब IA होगा और I होगा तो कौन एक्सप्रेस करेगा? A ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस कर जाएगा। इन अदर वर्ड्स, जब IA और I प्रेजेंट होंगे तो IA एक्सप्रेस होगा, क्योंकि स्मॉल I तो रिसेसिव है और कोई टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस ही नहीं करता, और अगर IB और I हो तो IB एक्सप्रेस होगा। बट व्हेन IA और IB प्रेजेंट हैं तो ये दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल पूरे ब्लड ग्रुप में सिर्फ AB है। जब IA IB प्रेजेंट होगा तब उस केस में आप कह देंगे कि ये एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस से दोनों ही पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस करने में लगे हुए हैं। दैट मीन्स दोनों ही की वजह से डोमिनेंसी आ रही है, तो मतलब को मिल के आ रही है डोमिनेंसी। हेंस जो RBC हैं have both A and B type of sugar, since there are three different alleles. There are 6 different combinations that are possible, जो कि हम देखने वाले हैं ABO ग्रुप में 6 पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, ब्लड ग्रुप की देखो, अरेंजमेंट की देखो कैसे। IA लिखोगे IA मिलेगा, IB लिखोगे AB ब्लड ग्रुप मिलेगा। ये रिसेसिव है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो सिर्फ A मिलेगा, तो इससे भी आपको AB मिलने वाला है, इससे भी आपको B मिलेगा, इससे आपको B मिलेगा ऑब्वियस है, इससे आपको O ब्लड ग्रुप मिलेगा, क्योंकि रिसेसिव में तो खुद ही एक्सप्रेस करेगा ना, प्योर रिसेसिव के केस में। इम्पॉर्टेंट टेबल है। Do you realize that the example of ABO blood grouping also provides a good example of multiple alleles, क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा type of alleles हैं। Here you can see that there are more than 2, that is 3 alleles governing the same characters। इसी की definition हमें दे दी है multiple alleles। Since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made। क्या है कह रहा, ये क्या कह रहे हैं? हमने कहा जनरली 2 alleles पाए जाते हैं। जब 2 alleles की बात हो रही होगी तो वो ह्यूमन के बॉडी की बात हो रही है, क्योंकि ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड। लेकिन जब हम बात करेंगे 3 allele की, तो ये 3 allele वर्ड ही प्रोड्यूस हो रहा है पॉपुलेशन के लिए, कंपैरिजन के लिए, स्टडी को इजी करने के लिए। ठीक है, तो 3 alleles आप पॉपुलेशन की स्टडी करने में लगाते हो। ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है हमारा, ये नया टॉपिक है, ये मान के चलो आप, ये पूरा नया टॉपिक है यहाँ से यहाँ तक। स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस के नेम से इस टॉपिक को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने कहा एक सिंगल जीन मोर देन 1 इफेक्ट शो कर सकता है। कैसे? स्टार्च सिंथेसिस पी सीड्स के अंदर इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन। एक जीन है, 2 कैरेक्टर्स दिखाएगा। कैसे 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 कैसे? हमने माना 2 एलील से कैपिटल बी स्मॉल बी। Starch is synthesized effectively capital B homozygotes, and therefore large starch grains are produced. In contrast, small b homozygotes have lesser efficiency in the starch synthesis and produce smaller starch grains. After maturation of the seeds, capital B seeds are round and small b seeds are wrinkled. Heterozygotes produce the round seeds and capital B seems to be dominant allele, but the starch grain produced are intermediate size capital B small b. So if starch grain is considered as phenotype, then from this angle the alleles show incomplete dominance. क्या बोल रहा है ये पूरी बात हम एक डायग्राम के बेस से समझेंगे। हमने कहा कैपिटल B लिया, स्मॉल b लिया। इसके गेमीट्स क्या है, इसके गेमीट्स क्या है, यही है। जब इसका क्रॉस कराया गया तो इसमें देखा गया कि ये इंटरमीडिएट पाया गया, मतलब साइज़ में ये
छोटा पाया गया, डोमिनेंट वाला राउंड था, स्मॉल वाला रिंकल्ड था, और ये राउंड ही पाया गया बट छोटे साइज का पाया गया। तो इधर हम देख सकते हैं शेप में तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है। कैसे? पेरेंट का इफेक्ट शो हो रहा है, बट दूसरे ही टाइम पे अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इसमें ये लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं कर पा रहा, क्योंकि साइज़ एज इट इज़ सेम नहीं है। मतलब डोमिनेंसी आपको शो हो रही है बट इन द केस ऑफ शेप हो रही है, मतलब राउंड राउंड ही मिल रहा है। ठीक है, देयरफॉर डोमिनेंस एक ऑटोनॉमस फीचर नहीं है ऑफ अ जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर। ये डोमिनेंसी जो है डिपेंड करती है एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene। अगर सेम जीन ही दो तरीके की चीज़ें दे रहा है, मान लो शेप और साइज़, आपका स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस आप पढ़ चुके हो उसमें, तो इस केस में मुझे बताना पड़ेगा पहले कंडीशन कि मैं इसका फिनोटाइप जानना चाहती हूँ, इसके फिनोटाइप शेप के अकॉर्डिंग जानना चाहती हूँ, शेप के अकॉर्डिंग और या फिर साइज के अकॉर्डिंग। तो डोमिनेंसी किसका फीचर है? फिनोटाइप हम जो चूज़ करें उसका। ठीक है, विद दिस हमने यहाँ कोडोमिनेंस के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही ईजी टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।